पिछले एपिसोड में हमने देखा दोनों ही जगह पे टीम गैलेक्टस ने जंग शुरू कर दिया था। गोल्डन पोकेबॉल के लिए जो जंग हो रहा था वहाँ पे ऐश ने गोल्डन पोकेबॉल को हासिल कर लिया था, पर वहाँ पे ऐश के दो पोकेमॉन्स हार चुके थे, उसका एक्सड्रैगो और जायंट गिराडीना, जो कि इस लड़ाई में अपना काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। और फिलहाल तो ऐश अपने पोकेमॉन को एक्सचेंज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अर्थ पे जो उसके पोकेमॉन मौजूद थे वो सारे जंग में शामिल हो चुके थे। और फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऐश के डैड सबको लीड करते हैं अपने आर्कियस के साथ, और ऐश के आर्कियस के साथ सबसे आगे वही खड़े थे और अकेला अपने खुद के और ऐश के पोकेमॉन को कमांड दे रहे थे। और उनके पीछे जो थे वो थे चैंपियंस लियोन, सिंथिया, डायंठा, लेंस और अलार्म के जैसे ताकतवर ट्रेनर्स उनके पीछे ही थे। सारे अपने पोकेमॉन्स के साथ अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। बाकी बचे हुए हर एक रीजन के जिम लीडर्स और जितने भी ताकतवर ट्रेनर्स थे, ऐश के राइवल्स गैरी, पॉल, ग्लैडियन, सारे इस लड़ाई में शामिल थे। यहाँ तक कि सारे प्रोफेसर जो भी लड़ने के काबिल थे वो सारे लड़ाई में शामिल थे। प्रोफेसर ऑक, प्रोफेसर कुकोई जैसे प्रोफेसर जो कि बहुत ही ताकतवर थे और चैंपियन लेवल के थे, वो लोग भी इस लड़ाई में शामिल थे। दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई तो हो रहा था, फिर भी गैलेक्टस टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि उनके पास था कॉस्मिक लेवल पोकेमॉन गैलेक्टस, जिसको संभालना किसी के लिए भी नामुमकिन के बराबर था। और ये बात सभी लोग समझ चुके थे, इसीलिए एडम दोनों आर्कियस और रूपा के साथ मिलके बस उसी को संभाल रहे थे और बाकी का काम बाकी ट्रेनर संभाल रहे थे। यहाँ पे ऐश के ना होते हुए भी ऐश के सारे पोकेमॉन्स काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। पिछली बार जैसा हाल हुआ था इस बार वैसा नहीं था। इस बार उन्हें हमले के बारे में पहले ही पता लग गया था, इसीलिए सारे धरतीवासी पूरी तरीके से प्रिपेयर थे। एडम दोनों आर्कियस और रूपा के साथ मिलकर भी गैलेक्टस पोकेमॉन का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमें पता है ये कॉस्मिक लेवल पोकेमॉन्स कितने पावरफुल होते। उसके बावजूद एडम जैसे तैसे करके उसको मैनेज कर रहे थे। और यहाँ पे हम दूसरे सीन में आते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस और सरेना के भी सारे पोकेमॉन हार चुके थे और इसका रेक्वेजा भी अब लड़ाई के काबिल नहीं था। और अब बस रैग्नर, ग्रिजार्ड और म्यू 2.0 ही लड़ने लायक थे, बट वो भी कमजोर बन चुके थे। सरेना बोलती है ऐश हमारे पास तो गोल्डन पोकेबॉल आ चुका है, और जैसा कि गोल्डन ड्रैगन ने हमें प्रॉमिस किया था पोकेबॉल के मिलते ही वो हमारे पास चला आएगा, पर वो अभी तक आया क्यों नहीं। ऐश बोलता है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था दोनों ही ड्रैगन्स को किसी ने लॉक करके रखा है, और इसी कारण ना तो गोल्डन ड्रैगन यहाँ पे आ पा रहा है और ना ही ब्लैक ड्रैगन पोकेबॉल से बाहर निकल पा रहा है। इस और टीम गैलेक्टस ऐश को बोलते हैं आखिर अपने बचे हुए 3 पोकेमॉन के साथ तुम हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे। हमारे पास अभी भी इतने पोकेमॉन से जो कि तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है, बट अगर तुमने हमें शराफत से गोल्डन पोकेबॉल के साथ ब्लैक पोकेबॉल को सौंप दिया तो हम तुम्हें सही सलामत छोड़ देंगे। ये हमारा बड़प्पन समझो, ज्यादा सोचो मत। ऐश एक स्माइल के साथ बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सामने झुक गया तो तुम गलत हो। ये तीनों ही पोकेमॉन मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में आते हैं और ये तीनों ही काफी है तुम्हारे बचे हुए सारे पोकेमॉन्स को खत्म करने के लिए। अगर यकीन नहीं तो लड़ के आजमा लो। गैलेक्टस टीम का एक मेंबर बोलता है इतना तकलीफ क्यों उठाना, कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो कि इतनी बड़ी आर्मी को हरा पाए, और वैसे भी तुम्हारे ये तीनों पोकेमॉन से बहुत थक चुके हैं। तुम हमें वो दोनों ही पोकेमॉन सौंप दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और ये आखिरी वार्निंग है। ऐश आंखें बंद करता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके बॉडी से ऑरा बाहर निकलता है और बहुत दिनों बाद हमें देखने को मिलता है ऐश का ऑरा पावर, और ये ऑरा सीधा जा रहा था ग्रिजार्ड के बॉडी में और उसके बॉडी से भी ऑरा बाहर निकलता है। और अब ऑरा पावर के साथ ग्रिजार्ड लड़ने के लिए तैयार था। इस तरफ म्यू 2.0 अपनी अंदर की ताकत को बाहर निकालना शुरू करता है और रैग्नर लड़ाई का पोजीशन लेता है। पीछे से सरीना बोलती है ऐश और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चलो बाहर आओ स्वर्णा। ऐश के पोकेमॉन्स को हील करो। स्वर्णा जो कि थोड़ी देर पहले ही एक बहुत बड़े लड़ाई से थक हार के आराम कर रही थी, वो फिर से लड़ने को तैयार थी, बट इस बार वो ऐश के पोकेमॉन्स को पीछे से सपोर्ट करने वाली थी अपने हीलिंग मैजिक से। अब ये देख के गैलेक्टस टीम के मेंबर्स बोलते हैं ये बच्चा ऐसे नहीं मानेगा, इसे हरा कर ही हम इससे पोकेबॉल छीन लेंगे, चलो हमला करो। इस ओर से गैलेक्टस टीम के सारे पोकेमॉन्स ऐश की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी ओर से ऐश का ऑरा पावर्ड ग्रिजार्ड, म्यू 2.0 अपने पावर्स के साथ और रैग्नर, ये तीनों हमला करते हैं। ऑरा पावर्ड ग्रिजार्ड एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका था। वो अपने हर अटैक के साथ गैलेक्टस टीम के एक एक पोकेमॉन को नॉकआउट कर रहा था। उसके ऊपर जितने हमले होते उसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, मानो कि ग्रिजार्ड एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका हो। सेम यहाँ पे म्यू 2.0 के साथ भी होता है, वो भी अपने अटैक्स के साथ एक एक करके पोकेमॉन्स को नॉकआउट कर रहा था और उसके ऊपर लगने वाले सारे अटैक्स बेकार हो रहे थे। रैग्नर जो कि अपने कॉपी करने की एबिलिटी के साथ उसके ऊपर जो भी हमला होता वो उसको दुगनी पावर से अपने ओपोनेंट
तीन पोकेमोन के ऊपर मारता और पीछे से स्वर्ण अपने हीलिंग मैजिक के साथ इन तीनों ही पोकेमोन को लगातार हील कर रही थी। और अब जो लड़ाई ऐश के लिए जितना नामुमकिन लग रहा था, अब वो धीरे धीरे मुमकिन हो रहा था। जस्ट कुछ ही टाइम के अंदर उन्होंने लगभग गैलेक्टस टीम के सारे ही पोकेमोन को हरा दिया था। बट इस दौरान स्वर्ण अपने ज्यादा पावर्स यूज करने के कारण थक कर बेहोश हो चुकी थी और रैग्नार भी हमले लगने से हार चुका था। बट अभी भी ग्रिजार्ड और म्यू 2.0 एक साथ मिलके आखिर तक लड़ते और गैलेक्टस टीम के बचे आखिरी पोकेमोन को भी नॉकआउट करके दोनों ही एक साथ हार जाते। इसका मतलब इन दोनों पोकेमोन्स ने अपने सारे दुश्मन को हराने के बाद ही हार माना था। ऐसे अपने सारे पोकेमोन्स को वापस बुला के बोलता है, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे तुमसे यही उम्मीद था, मुझे पता था तुम लोग कमाल के हो। फिर वो गैलेक्टस टीम की ओर देख के बोलता है, तो अब तुम लोग क्या करोगे? गैलेक्टस टीम के मेंबर्स बोलते हैं, चाहे अब हमारे पास एक भी पोकेमोन नहीं है, पर तुम्हारे पास भी अब कोई भी पोकेमोन नहीं है और अब हम खुद तुम्हारे ऊपर अपने हाथों से हमला करेंगे। फिर उनका एक मेंबर बोलता है, मुझे जहाँ तक याद है तुम ही अपने दुनिया के सबसे पावरफुल ट्रेनर थे और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हमारा फर्स्ट स्क्वाड, जिसमें कि हमारे स्क्वाड से 5 गुना ज्यादा ट्रेनर्स गए थे और उनके पास हमसे भी ताकतवर पोकेमोन था और साथ ही उस स्क्वाड में हमारे पास एक कॉस्मिक लेवल पोकेमोन भी है और वो लोग तुम्हारे प्यारे अर्थ पे हमला कर चुके हैं और शायद तुम्हारा अर्थ अब तक तो खत्म हो चुका होगा, तो तुम आगे लड़कर भी क्या कर लोगे? ऐश गुस्से से बोलता है, मेरे दुनिया को कुछ नहीं होगा, मुझे अपने दोस्तों पे पूरा यकीन है और तुम सबको हराने के बाद मैं वहाँ पे पहुँच जाऊंगा, मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। वो लोग दौड़ के ऐश की तरफ आ रहे थे ऐश को अपने हाथों से मारने के लिए। इस ओर से ऐश का पिकाचू अपने आंखें खोलता है और वो उन सब के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। वो अपनी बची कुची पावर्स के साथ एक थंडर कस करता है, जिस थंडर ने गैलेक्टस टीम के सारे मेंबर्स को भी जमीन पर गिरा दिया था। अब इन सब के बाद ऐश जमीन पे बैठ के बोलता है, आखिरकार हमने गोल्डन पोकेबॉल को भी सिक्योर कर लिया और अब हमें जितना जल्दी हो सके अर्थ की तरफ निकलना होगा, हमें अभी निकलना होगा। सरीना बोलती है, पर बिना गोल्डन या ब्लैक ड्रैगन के हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? ऐश बोलता है, चाहे कुछ भी हो हमें अभी के अभी निकलना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। ऐश खड़ा होता है और अपने दोनों ही ड्रैगन्स को बुलाता है एंड खुशकिस्मती से आसमान से अपीयर होता है गोल्डन ड्रैगन और वो ऐश के पास होके बोलता है, ऐश जल्दी करो, मुझे कैच करो और चलो अर्थ की तरफ। गोल्डन ड्रैगन के ऐश के कांटेक्ट में आते ही ऐश के हाथ का गोल्डन पोकेबॉल ओपन होता है और उस पोकेबॉल के अंदर गोल्डन पोकेबॉल जा चुका था। उसके बाद ऐश अपने गोल्डन ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन दोनों को एक साथ बाहर बुलाता है और जैसे कि ब्लैक ड्रैगन का लुक चेंज हो गया था, सेम वैसे ही गोल्डन ड्रैगन का भी लुक चेंज हो गया था, क्योंकि इन पोकेबॉल्स की हेल्प से दोनों ही ड्रैगन्स अपने काफी सारे शील्ड पावर्स को अनलॉक कर चुके थे। अब इन दोनों ही ड्रैगन्स ने एक साथ मिलके एक पोर्टल खोला था। दोनों ड्रैगन्स बोलते हैं, चलो यस, इस पोर्टल के थ्रू तुम बिल्कुल ही अर्थ पे पहुंचोगे और जैसे कि तुमने यहाँ पे हमारे शील्ड पावर्स को अनसील करने में हेल्प किया है, हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे अर्थ को बचाने के लिए। ऐश अपने दोनों ड्रैगन्स सरीना पिकाचू के साथ उस पोर्टल के थ्रू अर्थ पे चला आता है। ऐश जहाँ पे पहुंचा था वो जगह बर्बाद हो चुका था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वहाँ पे लड़ाई हुआ था। ऐश दौड़ते हुए उस जगह पे जाता है जहाँ पे अभी भी लड़ाई चल रहा है। वहाँ पे पहुँच के ऐश देखता है हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।